कहानी के पिछले भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। प्रिया अपने घर पहुंची। उसने देखा कि एंजल आराम से अपने बेड पर बड़े से टेडी बियर को पकड़कर सोई हुई थी। उसे अपनी बेटी बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने अपनी बेटी के माथे को चूमा और उसको प्यार से गले लगाकर लेट गई। आर्यन की बात याद आते ही उसको और कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई उससे उसको दूर ना कर दे। आज उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह हुई, आर्यन होटल पहुंच गया। प्रिया भी तैयार होकर होटल पहुंच गई। उसने आज वाइट शर्ट और वाइट जींस पहन रखी थी और लाइट पिंक कलर का जैकेट पहन रखा था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो उस रूम के बाहर खड़ी हो गई। आर्यन पहले से ही रूम में मौजूद था। उसने कैमरे से प्रिया को देखा। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और अंदर जाने के लिए दरवाजे को धक्का दिया। आर्यन दरवाजे के खुलने पर उस तरफ देखने लगा। उसने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी। उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिससे उसका चौड़ा सीना हल्का दिख रहा था। वो हमेशा के जैसे बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। प्रिया और आर्यन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। प्रिया थोड़ी सी सहम गई। उसने अपनी निगाहें उस पर से हटाई और जाकर उसके सामने सोफे पर बैठ गई। आर्यन ने अमित से जो डिटेल्स मंगवाई थी, आर्यन ने उसे पढ़ लिया था। उसे प्रिया के पास्ट के बारे में सब कुछ पता था। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हुई। उसने सोचा कि राज सचमुच बेवकूफ़ था जिसने प्रिया जैसी लड़की को छोड़ दिया। लेकिन उसे गुस्सा इस बात पर भी आ रहा था कि क्या उसके अंदर इंसानियत नहीं बची थी, जो उसने उसे इतनी रात को अकेला सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो। उसने सोचा अगर वो राज मेरे हाथ लग गया तो मैं उसे बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा। प्रिया कुछ देर तक शांत रहने के बाद जब उसने देखा कि आर्यन अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है, बस उसे ही घूरे जा रहा है, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। उसने अपने शर्ट के कॉलर को ठीक किया और अपना गला साफ करते हुए बोली, मिस्टर आर्यन कपूर। अभी वो बात पूरी कर पाती कि आर्यन ने कहा, कॉल मी आर्यन। उसकी बात सुनकर प्रिया हैरान रह गई। उसने बोला, क्या? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। प्रिया को ये थोड़ा अजीब लगा। उसके दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ गई। दोनों तरफ थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर आर्यन ने उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें ये रूम याद है? प्रिया ने ध्यान दिया और कहा, नहीं। उसने जानबूझकर झूठ बोला था। आर्यन ये बात समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं याद दिला देता हूँ। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे प्रिया की तरफ बढ़ने लगा। प्रिया उसको अपने तरफ आता हुआ देखकर घबरा गई। वो थोड़ा डरते हुए उसकी तरफ देखने लगी। आर्यन धीरे धीरे उसके काफ़ी पास आ गया। वो झुका और उसके सोफे पर दोनों तरफ हाथ रख दिए और प्रिया के चेहरे के बहुत करीब आ गया। प्रिया उससे बहुत ज़्यादा डर गई। उसने डरती हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। आर्यन आज उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी आंखों में जैसे उसे कोई अलग सी चाहत दिख रही थी। वो प्रिया के करीब आया और उसने कहा, चलो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। ये बोलकर वो धीरे धीरे उसके कान के पास गया। उसे प्रिया के बालों से उसकी खुशबू आ रही थी, जो उसे बेकाबू होने पर मजबूर कर रही थी। आज से पहले उसे किसी लड़की ने इस तरह से बेकाबू होने को मजबूर नहीं किया था। प्रिया इस तरह से आर्यन को अपने करीब पाकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसे आर्यन के झुकने की वजह से शर्ट से उसका सीना दिख रहा था। उसे उसके परफ्यूम की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आर्यन ने धीमी आवाज़ में उसके कान में कहा, ये वही जगह है जहाँ पर हम दोनों ने अपनी पहली रात बिताई थी। ये बोलकर वो हल्का मुस्कुराया। उसे प्रिया को छेड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसने जल्दी से अपनी मुस्कुराहट गायब की और प्रिया के सामने अपना चेहरा लाते हुए बोला, क्या अब याद आया? प्रिया उसकी बात को सुनकर और ज़्यादा घबराने लगी। उसने डरते हुए उसकी आंखों में देखा। आर्यन उसकी उन मासूम और सच्चाई से भरी आंखों में जैसे डूब सा गया। उसने इतनी प्यारी आंखें जैसे पहले कभी नहीं देखी थी। प्रिया ने अपना सरनामे हिला दिया। प्रिया जो इतनी बड़ी कंपनी को चलाती थी, जिससे बहुत से लोग डरते थे, वो आज खुद बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। उसने आर्यन को देखा और कहा, मुझे नहीं याद।
आर्यन ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। ये बोलकर उसने तुरंत प्रिया को अपनी गोद में उठा लिया। प्रिया उसकी इस हरकत से पूरी तरह से हैरान रह गई। वो चिल्लाते हुए बोली, आर्यन, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, छोड़ो मुझे। वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन आर्यन को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने उसे ले जाकर बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने उसके चेहरे के दोनों तरफ अपने हाथों को रखा, जिससे प्रिया उन दोनों हाथों के बीच में आ गई। प्रिया उसकी इस हरकत से बहुत ज़्यादा हैरान थी। उसके साथ आज तक किसी ने भी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। प्रिया ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, जाने दो। आर्यन इस वक्त प्रिया के बहुत ज़्यादा करीब से देख रहा था। वो उसे बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके इतने सालों की चाहत अब उससे काबू नहीं हो रही थी। वो उसको पा लेना चाहता था। उसकी सांसें हल्की भारी हो गई। उसने प्रिया से कहा, चलो तुम्हें याद दिलाता हूँ कि हमने उस दिन क्या क्या किया था। ये बोलकर वो धीरे धीरे उसके होठों की तरफ झुकने लगा। प्रिया उसके जवाब से बुरी तरह से डर गई। उसने उसके होठों को अपने हाथों से ढक दिया। आर्यन उसके इस तरह से छूने से हैरान रह गया। प्रिया भी उसके गर्म होठों को अपने हाथों पर महसूस कर पा रही थी। उसने जल्दी से अपने हाथों को उसके होठों से हटा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज़ में बोली, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? आर्यन ने बहुत ही प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ। प्रिया उसकी आंखों में अपने लिए बहुत सारा प्यार देख सकती थी। उसकी आंखें अपने आप ही नम हो गईं। उसने राज से बहुत प्यार किया था, लेकिन उसे सिर्फ धोखा मिला। अब वो फिर से किसी के प्यार में पड़ना नहीं चाहती थी। उसने अपनी निगाहें उस पर से हटा ली और धीमी आवाज़ में कहा, यह नहीं हो सकता। मैं अभी वो कुछ आगे बोलती कि उसके पहले ही उसे अपने होठों पर किसी के गर्म और मुलायम होठों का एहसास हुआ। वो पूरी तरह से हैरान रह गई। क्या आर्यन ने उसे किस किया था? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ना जाने कितनी रातें मैंने तुम्हारे ख्यालों में बिताई है। अब जब तुम मुझे मिली हो तो मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? प्रिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने आर्यन की आंखों में देखा और पूछा, तो तुम मजाक कर रहे हो, है ना? आर्यन को थोड़ी हैरानी हुई ये सुनकर। उसने पूछा, क्यों? ये तुम्हें मजाक क्यों लग रहा है? इसमें मजाक जैसी बात क्या है? मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्रिया ने पूछा, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तुम्हें लड़कियों की कोई कमी नहीं है। तुम जिसकी तरफ देखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी, फिर मैं क्यों? आर्यन ने एक गहरी सांस भरी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे साथ किया मुझे उसका पछतावा है। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। प्रिया उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसके ऐसे हंसने से आर्यन भी हैरान रह गया। उसने हैरानी से प्रिया की आंखों में देखा और पूछा, इसमें इतना हंसने वाली बात क्या है? प्रिया ने उसे देखा और बोली, तो तुम अपने मन का बोझ कम करने के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो? आई एम सॉरी मिस्टर आर्यन, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी निगाहों में तुम गुनाहगार नहीं हो। मैं और एंजल अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आर्यन उसके इस जवाब से हैरान रह गया। उसने कहा, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ, ये बात भी सच है कि मेरे मन में एक बोझ है, लेकिन सिर्फ उसकी वजह से मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मैंने पहले ये सोचा था कि मैं उस लड़की को एक अच्छी लाइफ दूंगा, उसे ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। मैंने उससे शादी के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ मुझे उस लड़की से प्यार हो गया। मेरा एक भी पल बिना उसके बारे में सोचे नहीं बीतता था और मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो कैसी दिखती होगी। मैं बस उसे अपना बनाना चाहता था। उसने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया बस उसे ही देख रही थी। वो प्रिया के चेहरे के करीब झुका। उसका चेहरा इस वक्त उसके चेहरे के बहुत करीब था। उन दोनों की नाक एक दूसरे की नाक को टच कर रही थी। उसने प्रिया के एक हाथ को अपने दिल पर रखते हुए धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें पता है, इसने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। उस दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार क्लब में देखा था तो मेरे दिल ने मुझसे कहा कि तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश है।
मैंने उसी वक्त तुम्हें अपना बनाने का सोच लिया। दूसरे दिन होटल में जब तुम मेरे बगल में खड़ी थी, तुम्हारे जिस्म की खुशबू मुझे तुम्हारा दीवाना बना रही थी। मैं तुम्हें अपनी बाहों में कैद कर लेना चाहता था और तुम्हें अपना बना लेना चाहता था। मुझे उसी दिन तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया था, लेकिन मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा और जैसे ही मैं आया मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर चला गया। तो अब बताओ, क्या तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अपना बोझ हल्का करना चाहता हूँ? क्या तुम अभी ये कहोगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? प्रिया आर्यन के ऐसे जवाब से हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे कोई इतना प्यार कर सकता है, और वो भी आर्यन जैसा इंसान। ये तो मुझे अच्छे से जानता भी नहीं है, तभी मुझसे शादी करने को तैयार है। और राज, वो तो मुझे बचपन से जानता था, फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके आंखों से आंसुओं को गिरता देख आर्यन के दिल में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। उसने उसके आंखों को अपने होठों से चूमते हुए कहा, तुम्हारे आंखों में मैं इन आंसुओं को नहीं देख सकता। प्रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन दोनों की नज़रें एक दूसरे की नज़रों से मिली। प्रिया के दिल की धड़कन अब बहुत तेज हो गई थी। उसके निगाहें धीरे धीरे उसके होठों की तरफ जाने लगी। उसका दिल अब उसके बस से बाहर हो रहा था। उसके होठ आर्यन के होठों के करीब जाने लगे। आर्यन भी उसके होठों को चूमना चाहता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए। उनके होठ एक दूसरे को टच करते उससे पहले ही प्रिया अपने होश में आ गई। उसने आर्यन को धक्का दे दिया और जल्दी से उठ खड़ी हुई। आर्यन को अचानक लगे झटके से वो बिल्कुल हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक के उसके साथ क्या हुआ। जब तक उसे समझ आया, उसने देखा प्रिया सोफे पर रखे अपने पर्स को उठा रही है। उसको ऐसा करते देख आर्यन को गुस्सा आ गया। उसने अपने मन में कहा, ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है? उसने प्रिया से कहा, तुम कहाँ जा रही हो? तुमने मेरे सवालों का अभी तक जवाब नहीं दिया। प्रिया ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम जो ढूंढ रहे हो मैं तो वो तुम्हें नहीं दे सकती। मैं अब किसी से प्यार नहीं कर सकती। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ। आर्यन के दिल में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। उसने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये शब्द उससे पहले राज ने कहे थे। उसने उसके उन बातों पर यकीन कर लिया और अपना घर छोड़ दिया। ये सोचकर वो गुस्से से पागल हो गई। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, झूठ झूठ झूठ, सब झूठ है। वो आर्यन की तरफ मुड़ी और उसके तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, तुम भी उसके जैसे हो। तुम्हें भी सिर्फ मेरा जिस्म चाहिए। तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। प्रिया इस वक्त अपने आपे में नहीं थी। उसे सिर्फ राज का दिया धोखा याद आ रहा था। उसने उसके विश्वास को इस तरह से कुचला था कि अब वो चाह कर भी किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। आर्यन उसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया उसे। वो अपनी जगह से उठा और प्रिया की तरफ बढ़ा। उसने प्रिया को ले जाकर पीछे की दीवार से लगा दिया और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से ऊपर की तरफ ले जाकर पकड़ लिया और एक हाथ से उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, क्या क्या कहा तुमने? मुझे तुम्हारे इस जिस्म से मतलब है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? अगर मैं एक इशारा कर दूँ तो तुम्हारी जैसी कितनी ही लड़कियां मेरे बिस्तर तक अपने आप चली आएंगी। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं सिर्फ तुम्हारा ये जिस्म चाहता हूँ? उसकी आंखें हल्की नम हो गई। प्रिया को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने जब आर्यन की आंखों में देखा तो उसे लगा कि उसने उसको सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है। आर्यन ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसने उसके चेहरे से अपनी पकड़ को ढीला कर दिया और बोला, मैंने तुम्हें कुछ और ही सोचा था। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेरहम होगी। उसने जब प्रिया की तरफ देखा तो वो उसे बहुत ज़्यादा मासूम लगी। वो खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए वो झुका और उसने प्रिया के होठों को चूमते हुए कहा, तुम्हारा मुझे चाहना या ना चाहना ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें मेरे प्यार की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। ये बोलकर उसने उसे छोड़ दिया और उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। प्रिया को अपनी कही गई बातों पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो रोने लगी और रोते हुए वहीं बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
आर्यन ने उसकी बात सुनी। वो पीछे मुड़ा। उसने जब प्रिया को इस हालत में देखा तो उसे भी बहुत तकलीफ हुई। वो धीरे से उसके पास गया और उसके बगल में दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और कहने लगा, जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि लाइफ में सिर्फ पैसा और पावर ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ये दोनों है तो आप जो चाहे वो पा सकते हो। इसलिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ पैसा और पावर कमाने में लगा दी। ज़िंदगी क्या होती है इसका तो मुझे पता ही नहीं था। मेरे साथ बहुत से लोग रहते हैं और मैं ये जानता हूँ कि उनमें से ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि कब उन्हें कोई मौका मिले और वो मेरी जगह ले ले, और बाकी लोग जानते हैं कि मेरे होने से उनका फ़ायदा है, इसलिए वो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। वो बस मेरे साथ अच्छा होने का दिखावा करते हैं। मैं उतनी भीड़ में भी खुद को अकेला ही महसूस करता था, लेकिन उस रात के बाद मैंने खुद को कभी अकेला महसूस नहीं किया। हालांकि तुम मेरे साथ नहीं थी, लेकिन तुम्हारा एहसास हर वक्त मेरे साथ था। मैं खुद नहीं समझ पाया कि तुम मेरे लिए इतनी ज़रूरी कब हो गई। प्रिया ने अपनी नज़रें उठाई और उसकी तरफ देखने लगी। उसके दिल में उस थोड़े खुशी का एहसास हो रहा था। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और अपने एक हाथ को उसके कंधे पर रखते हुए उसको अपने पास खींच लिया। प्रिया उसके सीने से जा लगी। आर्यन ने उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ा और उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम्हें किसी ने धोखा दिया है, इसलिए तुम किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहती। लेकिन एक बार, क्या बस एक बार तुम मुझे मौका नहीं दे सकती? मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। मैं तुम्हें दुनिया की हर एक खुशी देना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी को उसके बाप का प्यार देना चाहता हूँ। मुझसे मेरा ये हक मत छीनो। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ उसे अपने लिए सिर्फ बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा था। उसे उस वक्त वो आर्यन नहीं लग रहा था जिसे देखकर अच्छे से अच्छे लोग भी डर से कांपने लगते थे, जो किसी को अपनी नज़रें उठाकर देखने तक की भी जहमत नहीं उठाता था। वो आज उसके सामने अपना सिर झुकाकर उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा था, उसे मना रहा था। उसे आर्यन पर थोड़ा यकीन होने लगा। वो उसे एक मौका देने को तैयार हो गई। उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूँ। आर्यन ने जब ये सुना तो वो तो जैसे खुशी से पागल ही हो गया। उसने उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। हम कल ही चलकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। प्रिया ने जब ये सुना तो वो उससे दूर हो गई और हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर ली और बोली, क्या कल? इतनी जल्दी? हम दोनों तो अभी एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते भी नहीं हैं। आर्यन हल्का मुस्कुराया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो। वो थोड़ा शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, और तुम मुझे जब तक चाहे तब तक जानती और समझती रहना, इस तरह भी और उस तरह भी। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और जब उसे समझ आया कि आर्यन के कहने का क्या मतलब है तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपनी निगाहें आर्यन से हटा ली। आर्यन को प्रिया और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वो झुका और उसने अचानक से उसके होठों को चूम लिया। प्रिया आर्यन के अचानक से की गई इस हरकत से हैरान रह गई। उसने थोड़े गुस्से से उसकी तरफ देखा। आर्यन ने अनजान बनते हुए कहा, क्या मेरी तरफ क्या देख रही हो? ये तुम्हारी गलती है। किसने कहा था कि तुम इतनी प्यारी दिखो? प्रिया को उस वक्त लगा कि उसने हाँ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने आर्यन से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि शादी कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रही है? आर्यन ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही कुछ लोगों को ये पता चलेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तुम मेरी बीवी बन जाओगी तो उनकी हिम्मत भी नहीं होगी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की। उसने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा, और तुम अपने पापा का सामना भी पूरी इज्जत के साथ कर पाओगी। अब तुम्हें उन्हें ये नहीं बताना पड़ेगा कि एंजल किसकी बेटी है। और रही बात उनसे बात छुपाने पर नाराज़ होने की, तो वो तुम मुझ पर छोड़ दो, वो मैं हैंडल कर लूँगा। प्रिया को नहीं पता था कि आर्यन उसकी इतनी ज़्यादा परवाह करता है। अभी उसके उसे जानते हुए कितना वक्त ही हुआ था, वक्त भी छोड़ो कितने घंटे हुए थे, लेकिन उसे उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र है, जिसे देखकर उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। वो कुछ नहीं बोल सकी और उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया।
आर्यन ने उसे बहुत ही प्यार से देखा और कहा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम मुझे अपनाने को तैयार नहीं होती, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर वो हल्का मुस्कुराया और उसने थोड़ा सा मुँह बनाते हुए कहा, लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम मुझे पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करवाना। मेरे लिए बस थोड़ा सा, बस इत्तू सा जल्दी कर देना। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और उसको देखकर वो ज़ोर से हंस पड़ी। आर्यन उसको यूं हंसता देख बस देखता ही रह गया। उसने ये एहसास किया कि वो उसकी इस मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने खुद से वादा किया कि अब वो उसे उसकी ज़िंदगी में कभी कोई गम नहीं आने देगा। प्रिया ने जब आर्यन को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए पाया तो वो हंसते हंसते रुक गई। उसने आर्यन से पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? अभी वो अपनी बात पूरी करती कि उससे पहले ही आर्यन ने उसके होठों पर हल्का सा किस कर लिया। प्रिया फिर से हैरान हो गई। उसने शर्म से अपनी नज़रें नीची कर ली। आर्यन ने उसको जब इस तरह से देखा तो उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो धीरे से उसके कान के पास गया और अपनी भारी और धीमी आवाज़ में बोला, तुम्हें पता है जब तुम मुस्कुराती हो तो मुझे तुम पर और भी ज़्यादा प्यार आता है। उस दिन क्लब में भी जब मैंने तुम्हें मुस्कुराते देखा तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मन किया कि तुम्हें अपने बाहों में भर लूं और तुम्हारे इन होठों को चूम लूं। आर्यन के मुंह से ऐसी बात सुनकर प्रिया का दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने एक तरफ के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, आर्यन मुझे लगता है मुझे मुझे अब जाना चाहिए। आर्यन ने जब उसके मुंह से अपना नाम सुना तो उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई। उसने प्रिया से प्यार से कहा, तुमने अभी मुझे कैसे बुलाया, एक बार और बुलाओ ना। प्रिया ने उसे थोड़ी हैरानी से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर छाई खुशी को देखकर वो खुद को उसका नाम लेने से नहीं रोक पाई। उसने प्यार से शर्माते हुए कहा, आर्यन। आर्यन ने उससे कहा, आज तक मुझे ये नाम कभी इतना प्यारा नहीं लगा, थैंक यू। ये बोलकर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने प्रिया के खड़े होने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। प्रिया उसकी मदद से खड़ी हो गई। उन दोनों को एक दूसरे के हाथों की गर्माहट और एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। आर्यन उसका हाथ छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी उसे छोड़ना पड़ा। प्रिया कार में बैठ गई और कार स्टार्ट की। उसके कार स्टार्ट करते ही आर्यन की मुस्कुराहट जैसे गायब ही हो गई। उसे लगा जैसे उसका दिल उससे दूर जा रहा हो। प्रिया ने जब आर्यन का ऐसा चेहरा देखा तो उसका दिल भी थोड़ा खाली सा महसूस होने लगा। उसने आर्यन का मूड ठीक करने के लिए थोड़ी हिम्मत करते हुए उससे कहा, आर्यन, तुमने मुझे अपना नंबर नहीं दिया। आर्यन ने जब ये सुना तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट फिर से वापस आ गई। उसको अपने दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। उसने कहा, मेरे पास तुम्हारा नंबर है तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा। प्रिया तो उसको हैरानी से देखने लगी और सोचने लगी, इसे मेरा नंबर कैसे मिला। आर्यन ने आगे कहा, कल मेरा असिस्टेंट अमित तुम्हें रिसीव करने जाएगा। तुम अपने किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर को अपने साथ ले लेना। कल हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। प्रिया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और बाय बोलकर वहाँ से निकल गई। आर्यन उसको तब तक जाते हुए देखता रहा जब तक उसकी कार उसके आंखों के सामने से ओझल ना हो गई। उसके बाद उसने गहरी सांस भरी और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, बस एक दिन और। उसके बाद वो भी अपने ऑफिस निकल गया। प्रिया पहले अपने ऑफिस गई। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे देखकर उसके एम्प्लॉय भी खुश हो गए। उन लोगों ने प्रिया को इतना खुश बस एंजल के साथ ही देखा था, लेकिन आज तो एंजल उनके साथ नहीं थी, इसलिए उसको इतना मुस्कुराता देख सबको बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपने ऑफिस में गई। अभी उसने एक लंबी सांस ली ही थी कि उसने देखा कि शिल्पा उसके सामने अपने हाथों को बांधे खड़ी है और उसको थोड़ा शक शक भरी नज़रों से देख रही है। प्रिया ने उसको देखा और पूछा, यार तूने तो मुझे डरा ही दिया था, ऐसा कोई करता है क्या? शिल्पा ने कहा, वो सारी बात तो ठीक है, पहले तू ये बता, तू इतना मुस्कुरा क्यों रही है? आखिर बात क्या है? प्रिया ने लंबी सांस ली और उससे कहा, मैं कल शादी करने जा रही हूँ। ये सुनकर तो जैसे शिल्पा के होश ही उड़ गए। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने अपने कानों को जोर से झटका। प्रिया उसको ऐसा करते देख समझ नहीं पाई कि आखिर ये अजीब सी हरकत क्यों कर रही है।
शिल्पा ने पूछा, क्या मैंने जो सुना वो सही सुना? तू शादी करने जा रही है? प्रिया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। शिल्पा खुशी से उछलते हुए बहुत जोर से चिल्लाई, क्या तू शादी करने जा रही है, वो भी आर्यन कपूर से? हाँ, ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। प्रिया ने जब उसको यूं बच्चों की तरफ उछलते देखा तो वो बिना मुस्कुराए नहीं रह पाई। उसने कहा, पूरी पागल है तू? शिल्पा दौड़ कर आई और उसके गले लग गई और खुशी से बोली, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। मैं क्या करूँ प्रिया, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मेरी जान, आई लव यू। प्रिया के आंखों में आंसू आ गए। उसे ये एहसास हुआ कि उसने अपने लाइफ में एक बहुत ही कीमती चीज़ कमाई है, जो उसकी खुशी में उससे ज़्यादा खुश और उसके दुख में उससे ज़्यादा दुखी होती है। प्रिया ने उस इमोशनल माहौल को ख़त्म करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें मुझसे जलन नहीं हो रही कि मैं तेरे क्रश को तुझसे चुरा लूँगी? इस पर शिल्पा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हो रही है, बहुत जलन हो रही है, लेकिन मुझे इसकी बात की ज़्यादा खुशी है कि कल के बाद मैं आर्यन कपूर की साली कहलाऊँगी। और तुमको तो पता ही है कि साली आधी घरवाली होती है, तो मैं हुई ना आर्यन कपूर की हाफ वाइफ। शिल्पा ये बात अपने दांतों को दिखाकर हंसते हुए बोली। प्रिया को तो समझ ही नहीं आया वो हंसे या रोए। उसने कहा, ओके बाबा ठीक है, तू ही जीती, चल अब मैं थोड़ा ऑफिस का काम कर लूँ, तुझसे मैं रात में बात करूँगी। शिल्पा ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और वो उसके ऑफिस से बाहर चली आई। प्रिया ने गहरी सांस भरी और अपना काम करने में डूब गई। शाम 4 बजे उसकी असिस्टेंट ने बताया कि मैम आपसे मिस्टर राज मिलने आए हैं। राज का नाम सुनकर वो बोली, अंदर भेजो उसे। राज उसके ऑफिस में आया। आज उसने वाइट शर्ट और ब्लैक जींस पहन रखी थी। वो आज बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। जब तक वो वेटिंग रूम में था उसने कंपनी की बहुत सी लड़कियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वो आज वैसे ही ड्रेसअप होकर आया था जैसे प्रिया को पसंद आता था। प्रिया उसे हमेशा कहती थी, राज यार तुम जब हल्की सेव रखते हो तो तुम्हारे बाल जब थोड़े बेतरतीब ढंग से बिखरे होते हैं तो तुम ज़्यादा हैंडसम लगते हो। तुम्हें वैसे देखकर मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है। लेकिन तब राज उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था, वो बस मुस्कुरा कर रह जाता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रिया उसे छोड़कर चली जाएगी। वो अब प्रिया को फिर से अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था। उसे लगा प्रिया ने आज तक शादी नहीं की क्योंकि वो उससे ज़्यादा प्यार करती है और आज भी उसका इंतज़ार कर रही है। वो मुस्कुराता हुआ उसके ऑफिस में गया। उसने ऑफिस में जाते ही कहा, गुड इवनिंग मिस प्रिया। प्रिया ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो अपने फाइल को पढ़ते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, गुड इवनिंग मिस्टर राज। उसके बाद उसने उसकी तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, प्लीज़ टेक अ सीट। राज ने जब देखा कि प्रिया ने उसके लुक्स को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया तो वो थोड़ा निराश हो गया। वो खुद को संभालते हुए सीट पर बैठ गया। उसने थोड़ी गहरी सांस भरते हुए कहा, थैंक यू। प्रिया ने भी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तो कहिए मिस्टर राज कैसे आना हुआ आपका? राज को यूं प्रिया का अनजानों की तरह व्यवहार करना पसंद नहीं आ रहा था। उसने प्रिया से कहा, प्रिया प्लीज़ क्या तुम मुझे सिर्फ राज कहकर नहीं बुला सकती जैसे पहले बुलाती थी? माना कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। अभी वो बात पूरी करता कि प्रिया ने बीच में थोड़ा सख्त आवाज़ में कहा, मैंने पहले ही कहा है कि मैं आपको नहीं जानती, तो आप बार बार मुझसे ऐसा क्यों सताते हैं जैसे कि आप मुझे जानते हैं? देखिए मुझे गौर से देखिए, क्या मैं आपको आपकी प्रिया जैसी लगती हूँ? कमज़ोर, बेवकूफ़, प्यार में पागल या गरीब, जिसके घर से निकलते समय उसके हाथ में 1 रुपया भी नहीं था, जिसके पास खाने को रोटी तक नहीं थी, जिसके पास रात को रुकने के लिए कोई जगह नहीं था, जिसने एक पार्क में अपनी रात गुजारने की सोची। जब वो वहाँ पर बैठे आंसू बहा रही थी उस वक्त उसका प्यार किसी और के बाहों में सुकून से भरी सांसें ले रहा था। जिसके प्यार ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस लड़की के साथ वो ये सब कर रहा है वो उसके बचपन की दोस्त भी है। दोस्त तो छोड़ो, जिसने इंसानियत के नाते भी एक बार ये नहीं सोचा कि इतनी रात को एक लड़की कहाँ जाएगी या उसके साथ क्या क्या बुरा हो सकता था। क्या आप उसकी बात कर रहे हैं? तो गौर से देखिए, मैं वो नहीं हूँ। ये बोलते समय प्रिया की आंखें बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था।
राज ने जब ये सुना तो उसका सिर शर्म से नीचे झुक गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपना सिर उठाकर प्रिया की तरफ देख भी सके। उसे आज ये एहसास हुआ कि उसने उसके साथ बहुत बुरा किया था। उसे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें पहुंचाई थी। उसका दिल जैसे किसी पत्थर के बोझ तले दब गया हो। उसे सांस लेने में भी अब दिक्कत हो रही थी। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकल सका। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने अपना मुंह खोला और कहा, क्या तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हो? प्रिया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। नफरत? मेरे मन में अब कोई फीलिंग नहीं है, ना नफरत ना गुस्सा, कुछ भी नहीं। आप मेरे लिए बस मेरे एक क्लाइंट हैं और उससे ज़्यादा मैं आपको नहीं जानती। इस कंपनी के बाहर आप मेरे लिए अनजान हैं। राज की आंखें हल्की नम हो गई। उसे पता था उसने उसके साथ जो किया था उसके सामने उसकी ये बातें कुछ नहीं है। उसने कहा, लेकिन मैं। अभी उसने बोलना शुरू ही किया था कि प्रिया ने अपने हाथ को दिखाकर उसको रुकने का इशारा किया और बोली, आप शायद भूल रहे हैं कि आप इस वक्त मिस मोनिका के साथ हैं, जिसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते थे। तो क्या अब उसे भी छोड़ने का आपने प्लान बना लिया है? राज उसकी इस बात को सुनकर शर्मिंदा हो गया। हाँ, उसने ऐसा ही सोचा था। उसने मन में सोचा, जब वो प्रिया के साथ था तो मोनिका ने उसके खिलाफ उसको बहुत ज़्यादा भड़काया था। उसने उसके नज़रों में प्रिया को आलसी और कामचोर बताया था। उसके लगातार बोलने के कारण और उस समय प्रिया के जॉब करने से मना करने की वजह से उसे भी लगा था कि प्रिया भी अब उस पर बोझ बनकर रहना चाहती है और प्रिया उसको खुद को कभी छूने भी नहीं देती थी। लेकिन राज अब किसी के साथ इंटीमेट होना चाहता था, इसलिए जब मोनिका ने उसे बहकाया तो वो उसके बहकावे में आ गया। उसे लगा कि प्रिया के साथ रिश्ता रखने से तो अच्छा है कि वो मोनिका से शादी कर ले। इससे उसको एक कमाने वाली बीबी मिल जाएगी और वो उसको बहुत अच्छे से समझती भी है, ना कि प्रिया की तरह बचकानी हरकतें करती है। इसलिए उसने उसे छोड़ने का फैसला किया। लेकिन उसके जाने के 2 दिन बाद ही उसे एक कॉल लेटर रिसीव हुआ था, जिसमें प्रिया का एक बहुत बड़ी कंपनी में एक असिस्टेंट की जॉब के लिए हायर करने की बात लिखी थी। उसकी सैलरी राज की सैलरी से 2 गुना थी। राज को उसी वक्त से अपनी बातों पर पछतावा होने लगा। उसने सोचा कि ज़रूर वो उसको सरप्राइज़ देना चाहती होगी, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं बताया था। लेकिन अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। शुरू में सब कुछ अच्छा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मोनिका का व्यवहार बदलने लगा। वो अब ज़्यादातर लेट नाइट पार्टी करने लगी थी। उसके मेल फ्रेंड्स राज के सामने ही उससे खुलकर फ्लर्ट करते थे। उसने मोनिका को बहुत बार मना किया, लेकिन हर बार उसकी सिर्फ उससे लड़ाई ही हो जाती। वो प्रिया जैसी नहीं थी कि अगर उसने उसे कह दिया कि तुम्हें जब तक मैं ना बोलूं तब तक पानी नहीं पीना है, कह देने भर से ही वो मर जाती, लेकिन पानी नहीं पीती। राज को ये सब उसकी बेवकूफ़ी लगती थी, लेकिन अब उसको वो बेवकूफ़ी नहीं मिलने पर वो बेचैन रहता था। उसके वापस आने पर अब कोई उसके लिए खाना बनाकर उसका इंतज़ार नहीं करता था। कोई उसका सिर दर्द करने पर जल्दी से उसके सिर में तेल लगाकर उसका सिर नहीं दबाता था। अब कोई भी उसके लिए ऑफिस जाने के लिए उसके ड्रेस को निकाल कर नहीं रखता था। अब कोई उसकी आंखों में हल्की उदासी देखकर बंदर की तरह तब तक नाटक नहीं करता था जब तक वो हंसते हंसते लोटपोट ना हो जाए। हाँ, अब वो उस पागल लड़की को बहुत ज़्यादा मिस करता था। उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। उसने कैसे उसे अपनी रखैल बनाने तक की बात कह दी थी। इन सब बातों के याद आते ही वो और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो गया। अब वो चाह कर भी अपने बचपन की दोस्त को वापस नहीं पा सकता था। उसे अपने किए और कहे पर पछतावा हो रहा था। उसने अपने दिमाग में अगर इतनी गंदी सोच ना रखी होती तो वो आज उससे कम नज़रें तो मिला ही सकता था। वो धीरे धीरे अपने जगह पर खड़ा हुआ और अपने सिर को झुकाते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए। ये बोलकर उसने एक फीकी सी मुस्कान दी और वो बाहर निकल आया। प्रिया ने उसके जाते ही गहरी सांस भरी। उसे आज बहुत सुकून मिल रहा था। वैसे तो उसके दिल में अब कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता था जब वो उसके साथ इतना कुछ बुरा करने के बाद भी बेशर्मों की तरह उसके सामने आ जाता था और उसे ऐसा जताता था जैसे उसने उसके साथ कुछ किया ही ना हो। आज अपने मन की भड़ास निकाल लेने के बाद उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था।
उसके दिल से अब बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उसे पता था कि अब वो गलती से भी उसके सामने नहीं आएगा। ये सोच सोच कर उसने अपने सामने रखी फाइल को उठाया और अपने काम में बिजी हो गई। शाम 6 बजे उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि ये कोई अननोन नंबर है। पहले तो वो उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन बार बार बजने की वजह से उसने कॉल रिसीव कर ही लिया। उसने थोड़ा गुस्से से कहा, हेलो। उधर से सुकून से भरी आवाज़ सुनाई दी, हेलो। प्रिया तुरंत उस आवाज़ को पहचान गई। उसने कहा, आर्यन। आर्यन ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतने अच्छे से जान गई हो कि मेरी आवाज़ एक बार में ही पहचान गई। आर्यन बहुत ज़्यादा खुश था। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। प्रिया ने थोड़ी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, नहीं, वो तुमने कहा था ना कि कॉल करोगे, तो इसलिए मैं पहचान गई। आर्यन ने कहा, ओह, तो तुम मुझे मिस कर रही थी। अगर मुझे ये पता होता तो मैं कब का तुम्हें कॉल कर चुका होता। प्रिया शर्मा गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आर्यन ने प्रिया को परेशान करना बंद कर दिया। उसे पता था कि वो इस वक्त शर्म से लाल हो गई होगी। उसने सोचा, अगर इस वक्त मैं वहाँ होता तो उसे अपने बाहों में भर लेता और उससे खूब सारा प्यार करता, लेकिन वो इस वक्त वहाँ नहीं था। उसने प्रिया से कहा, कल तैयार रहना, सुबह 11 बजे तुम्हें रिसीव करने मेरा असिस्टेंट आ जाएगा। आज मैंने शॉपिंग में तुम्हारे और एंजल के लिए ड्रेस खरीदी है। सुबह तुम्हें वो मिल जाएगी। तुम और एंजल वो ड्रेस ही पहनना, मुझे अच्छा लगेगा। प्रिया हैरान रह गई। उसने तो एक बार भी किसी तैयारी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आर्यन जो इतना बिजी रहता है, वो उन दोनों के लिए शॉपिंग करने खुद गया। उसने सोचा, पहले जब वो राज के साथ शॉपिंग करने की बात करती थी तो वो उससे हमेशा कहता, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मुझे बहुत काम है। अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो तुम उड़ाओगी कैसे? इस तरीके की बातें कहकर उसके साथ जाने से मना कर देता था। उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने आर्यन को ओके कहा और कॉल कट कर दिया। आर्यन को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसने फ़ोन में अपने नंबर को देखा और उस नंबर को माई लवली वाइफ नाम से सेव कर दिया। उसने अपने फ़ोन को चूम लिया। वो किसी प्यार में पागल एक 13-14 साल के लड़के की तरह बिहेव कर रहा था, जिससे उसकी क्रश का पहली बार नंबर मिला हो। प्रिया को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। प्रिया शाम को जब घर पहुंची तो उसने देखा कि एंजल और शिल्पा उसका इंतज़ार कर रही थी। एंजल ने जैसे ही प्रिया को देखा, वो डगमगाते कदमों से प्रिया की तरफ दौड़ गई। प्रिया ने जब अपनी प्यारी सी बेटी को अपने पास देखा तो उसका दिल जैसे खुशियों से भर गया। उसने एंजल को अपनी गोद में उठा लिया और उसके कानों को चूमते हुए बोली, क्या एंजल ने मम्मा को मिस किया? एंजल भी प्यार से अपने गालों को प्रिया के गालों पर रगड़ते हुए, यस, एंजल ने मम्मा को बहुत मिस किया। प्रिया उसकी मासूम सी आवाज़ को सुनकर उसको प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाई। वो थी ही इतनी प्यारी कि कोई भी उसको देखकर उससे खुद को प्यार करने से रोक नहीं पाता था। एंजल ने प्रिया से कहा, मम्मा, आंटी बोल रही थी कि आपको डैडी मिल गए हैं। आंटी ने मुझे बताया कि पापा आपके साथ हाइड एंड सीक खेल रहे थे और पापा छुप गए थे और आप उनको ढूंढ रही थी, और कल हम उनसे मिलने जाने वाले हैं। उसके बाद वो हमारे साथ ही रहेंगे। प्रिया ने जब ये सुना तो उसका दिल भर आया। उसकी नम आंखों से शिल्पा की तरफ देखा जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। प्रिया जानती थी कि आज एंजल को आर्यन के बारे में बताना पड़ेगा, लेकिन वो इस बात से डर रही थी कि एंजल उसे पिता के रूप में एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं, वो उसे समझा पाएगी या नहीं। लेकिन शिल्पा ने उसका वो काम भी आसान कर दिया। वो जानती थी कि शिल्पा ने उसकी बहुत मदद की है। वो चाहती तो भी ऐसा बहाना नहीं ढूंढ पाती जो सच्चाई के काफ़ी करीब था। ये सोचते समय उसके आंखों से आंसू की एक बूंद छलक गई। एंजल ने जब उसके आंसू देखे तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने प्रिया के आंसुओं को अपने नन्हे हाथों से पोंछते हुए कहा, मामा मत रो, बैड डैडी ने आपको परेशान किया है ना, देखना कल मैं उनको बहुत डांटूंगी। मम्मा मत रो ना प्लीज़। एंजल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एंजल ने ये बात रोने जैसे मुंह बनाते हुए कहा। प्रिया ने जब एंजल को देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके गालों को चूमते हुए बोली, मेरा बच्चा, थैंक यू। मम्मा रो नहीं रही है, ये तो खुशी के आंसू हैं।
मम्मा को उसकी सबसे ज़्यादा प्यारी बेबी ने आज बहुत सारा किस किया है ना, इसलिए मम्मा आज बहुत खुश है। मम्मा लव्स एंजल। एंजल ने जब ये सुना तो वो बहुत प्यार से खिलखिलाते हुए बोली, एंजल आल्सो लव्स मम्मा वेरी मच। ये बोलकर वो उसके गले से लग गई। शिल्पा बहुत देर से उन दोनों को देख रही थी। उसकी आंखें भी थोड़ी नम थी। उसने थोड़ा नखरा करते हुए कहा, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे भी चाहिए एंजल की किसी। ये बोलकर वो अपना मुंह फुलाकर बैठ गई। एंजल और प्रिया दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा और उसकी तरफ बढ़ते हुए एंजल बोली, मम्मा एंड एंजल लव शिल्पा आंटी वेरी मच। ये बोलकर उसने शिल्पा के गालों पर किस कर लिया। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए दोनों को अपने गले लगाते हुए कहा, शिल्पा आंटी आल्सो लव्स बोथ ऑफ यू। तीनों कुछ देर तक एक दूसरे के गले लगी रहीं। तीनों को इतना प्यार से हंसता हुआ देखकर आंटी सोफी बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने जल्दी से खाना लगाया और चारों ने मिलकर खाना खाया। आज वो सब बहुत खुश थे। आर्यन को आज नींद ही नहीं आ रही थी। आज वो सुबह से ही बहुत ज़्यादा बिजी था। उसने एंजल के लिए एक कमरा तैयार करवाया। प्रिया और एंजल के लिए खुद जाकर उसने खूब सारी शॉपिंग की। उसने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया कि प्रिया और एंजल के वार्डरोब आज लेटेस्ट डिज़ाइन के कपड़ों से भर जाना चाहिए। उसके ज़रूरत के सारे सामान आज उसके विला में आ जाने चाहिए। ये सब करने में अमित के तो पसीने ही छूट गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका ये पत्थर दिल बॉस किसी के प्यार में इतना भी पागल हो सकता है। लेकिन उसके बास के प्यार की वजह से उसकी ही बैंड बज रही थी। उसने अपने साथ उसके कंपनी की एक लेडी एम्प्लॉय को भी ले लिया था और उसके साथ मिलकर सारी शॉपिंग की और शाम तक उसने सारा काम खत्म कर दिया। आर्यन इस वक्त अपने बेड पर लेटा था। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि कल से उसकी ज़िंदगी में प्रिया और एंजल शामिल हो जाएंगी। कल से वो अकेला नहीं सोएगा। उसके बेड पर उसके साथ उसके बाहों में उसका प्यार उसकी वाइफ प्रिया सोएगी। ये एहसास उसे चैन से सोने नहीं दे रहा था। प्रिया एंजल को सुलाने के बाद वो शिल्पा के साथ गार्डन में बने झूले पर चली गई। शिल्पा ने प्रिया को देखा और उससे पूछा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? प्रिया थोड़ी हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हर बार उसके दिमाग में चल रही बातों को कैसे समझ जाती है। उसने शिल्पा से हल्का मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा सकती है ना? शिल्पा इस बात पर थोड़ा मुस्कुरा दी, जैसे वो कह रही थी कि बिल्कुल नहीं, चाहे तो कोशिश करके देख लो। प्रिया ने थोड़ी गहरी सांस भरते हुए उसके और आर्यन के बीच जो भी हुआ उसने उसे सब सच सच बता दिया। शिल्पा ने कहा, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? प्रिया ने कहा, मुझे डर लग रहा है। अगर ये बात सिर्फ मेरी ज़िंदगी से जुड़ी होती तो ठीक है, लेकिन अब इसमें एंजल भी शामिल होगी। मैं नहीं चाहती कि उसे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो। और वैसे भी मैं आर्यन को अभी जानती ही कितना हूँ। मेरा दिमाग उस पर भरोसा करने से मना कर रहा है। मुझे डर है अगर उसने भी राज की तरह मेरे साथ सुलूक किया तो। अगर ऐसा होगा तो मैं तो सह लूँगी, लेकिन एंजल का क्या? वो तो बच्ची है। उस पर उस बात का कितना गलत असर पड़ेगा? ये बोलते समय प्रिया की आंखें कहीं खोई हुई सी थी। शिल्पा ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, और तुम्हारा दिल क्या कहता है? प्रिया ने जब ये सवाल सुना तो उसने खुद से पूछा, मेरा दिल? ये बोलते समय उसके दिमाग में बार बार आर्यन का उसके करीब आना, उसका यूं उसे किस करना, उसके सामने उसका सिर झुकाना, ये सब घूमने लगा। उसका हाथ अपने आप ही उसके होठों पर चला गया और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई। वो आर्यन के प्यार की दुनिया में खोई हुई थी। शिल्पा ने जब ये देखा तो वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। उसने अपने मन में कहा, इस लड़की को पता भी नहीं है कि ये अब आर्यन को पसंद करने लगी है। हे ईश्वर, इसने बहुत सी तकलीफ़ें झेली है, अब बस इसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ देना। उसने प्रिया से कहा, आर्यन बहुत अच्छा लड़का है, नहीं तो सोच, अगर उसकी सोच बुरी होती तो वो तुझसे शादी करने का दबाव बनाने के लिए एंजल का इस्तेमाल कर सकता था। वो तुझसे उसकी कस्टडी के लिए लड़ने की धमकी दे सकता था, तुम्हें बदनाम करने की धमकी दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि उसने तो तुझसे कितने प्यार से रिक्वेस्ट की कि तू उससे उसके पिता होने का हक ना छीने। प्रिया ने कहा, हाँ, बस इन्हीं सब बातों पर तो यकीन करने का मन कर रहा है।
शिल्पा ने कहा, तू सारी टेंशन छोड़ दे और जो हो रहा है उसे होने दे। वो तो उस गधे दुष्ट आदमी ने तुझे छोड़ दिया, नहीं तो तुझे आज एंजल और आर्यन जैसे प्यारे लोग कैसे मिलते। मैं तो बोलती हूँ तेरी शादी के खुशी का पहला लड्डू उसी को भेज देते हैं, वो तो आर्यन का नाम सुनकर पागल ही हो जाएगा। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, उस वक्त उसका चेहरा देखने लायक होगा। दोनों ने कुछ देर बातें की और फिर अपने रूम में सोने चले गए। पर आज प्रिया को नींद कहाँ आने वाली थी, वो देर रात तक जागती रही। आर्यन भी मोबाइल को हाथ में लेकर सोच रहा था, क्या मैं उसको कॉल करूं? अगर वो सो गई होगी तो? उसने सोचा कि मैं उसे परेशान कर रहा हूं, अगर वो फिर शादी करने के लिए ही मुझसे मना कर दी तो? ये सब सोचकर उसके अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे कॉल कर सके। वो दोनों ही मोबाइल रखकर नींद की आगोश में चले गए। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बहुत सारा कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।